बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रोहित और मोहन नाम के दो लड़के रहते थे। दोनों बचपन से ही सबसे अच्छे दोस्त थे। वे हर वक्त साथ रहते, साथ पढ़ते, खेलते और यहाँ तक कि खाना भी साथ खाते। उनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। रोहित समझदार और चालाक था। वह अपने तेज दिमाग से हर समस्या का हल निकाल लेता। वहीं मोहन थोड़ा भोला था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। दोनों की जोड़ी ऐसी थी कि जैसे दूध और चीनी, हमेशा साथ और सबसे प्यारे। एक दिन रोहित और मोहन ने सोचा कि क्यों न गांव के पास वाले घने जंगल में जाया जाए। लोग अक्सर कहते थे कि जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं, लेकिन वहाँ की खूबसूरती भी देखने लायक है। दोनों दोस्तों ने तय किया कि अगले दिन वे सुबह जल्दी जंगल की ओर निकलेंगे। सुबह होते ही रोहित और मोहन ने अपने अपने बैग पैक किए। रोहित ने अपने बैग में कुछ खाने पीने की चीजें, एक टॉर्च और एक छोटा चाकू रखा। मोहन ने भी खाना और पानी रखा, लेकिन वो हमेशा की तरह लापरवाह था और कोई सुरक्षा उपकरण साथ नहीं लाया। जंगल का रास्ता बहुत ही सुंदर था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल और चिड़ियों की मीठी चहचहाहट सुनाई दे रही थी। दोनों दोस्त खुश थे और रास्ते में बातें करते जा रहे थे। देखो मोहन, ये जगह कितनी खूबसूरत है, रोहित ने कहा। हाँ रोहित, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी जादुई दुनिया में आ गए हों, मोहन ने जवाब दिया। जंगल में चलते चलते उन्हें कई तरह के जानवर दिखे, खरगोश, हिरण और पेड़ों पर कूदते बंदर। वे दोनों इन सबको देखकर खुश हो रहे थे। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर गहराई में गए, रास्ता और भी घना और डरावना होता गया। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक जोरदार आवाज आई। दोनों चौंक गए और डर के मारे एक जगह खड़े हो गए। ये आवाज कैसी थी रोहित? मोहन ने कांपते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन यह किसी बड़े जानवर की लग रही है, रोहित ने कहा। तभी झाड़ियों से एक बड़ा और भयंकर भालू निकलकर उनके सामने आ गया। भालू का काला और मोटा शरीर, तेज नुकीले दांत और बड़ी बड़ी आंखें देखकर दोनों के होश उड़ गए। भालू को देखकर रोहित के दिमाग ने तेजी से काम किया। उसने तुरंत पास के एक पेड़ को देखा और बिना समय गवाए उस पर चढ़ने लगा। उसने मोहन से कहा, जल्दी पेड़ पर चढ़ जाओ। लेकिन मोहन पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था। वह डर के मारे कांप रहा था। मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता रोहित, मैं क्या करूं? मोहन ने घबराकर कहा। रोहित ने नीचे झांकते हुए कहा, जो कर सकता है जल्दी कर, भालू आ रहा है। मोहन को अचानक याद आया कि उसके दादा ने एक बार कहा था, भालू मरे हुए लोगों पर हमला नहीं करते। उसने तुरंत जमीन पर लेटकर अपनी सांस रोक ली और मरे होने का नाटक किया। भालू धीरे धीरे मोहन के पास आया। उसने अपनी भारी भरकम नाक से मोहन को सूंघा। मोहन की सांसें थमी हुई थी। वह पूरी तरह से शांत पड़ा था, जैसे वो सच में मर चुका हो। भालू ने कुछ देर तक मोहन को सूंघा, फिर धीरे धीरे वहाँ से चला गया। शायद उसे लगा कि मोहन मर चुका है। जब भालू वहाँ से दूर चला गया, तो रोहित पेड़ से नीचे उतरा। उसने राहत की सांस ली और मोहन से कहा, भाई, तुमने सचमुच बहुत हिम्मत दिखाई। लेकिन भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? मोहन खड़ा हुआ और गहरी सांस लेते हुए बोला, भालू ने मुझसे कहा कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में साथ दे। तुम्हारी तरह पेड़ पर चढ़कर मुझे अकेला छोड़ देना सच्ची दोस्ती नहीं है। रोहित को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आ गया कि उसने अपने दोस्त का साथ नहीं दिया। उसने शर्मिंदा होकर मोहन से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो मोहन, मैं डर के मारे तुम्हारा साथ नहीं दे सका। मैं वादा करता हूँ कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मोहन ने रोहित को गले लगाया और कहा, दोस्ती में गलती की माफी होती है, लेकिन सच्ची दोस्ती वही है जो हर हाल में एक दूसरे का साथ दे। इस घटना के बाद रोहित और मोहन की दोस्ती पहले से भी गहरी हो गई। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे कैसी भी मुसीबत क्यों न आए, वे हमेशा साथ खड़े रहेंगे। इस जंगल की यात्रा ने उन्हें एक बड़ी सीख दी।
दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ हंसना नहीं है, बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनना भी है। ये कहानी बच्चों को सिखाती है कि सच्ची दोस्ती मुसीबत के समय पहचानी जाती है। यह उन्हें अपने दोस्तों के साथ ईमानदार और सहायक बनने के लिए प्रेरित करती है।